मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर मथुरा में थे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 7वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक के दौरान उन्होंने जिले की विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। प्रमुख पहलुओं पर प्रस्तुति दी गई, जिनमें ब्रज तीर्थ पथ परियोजना, मथुरा वृंदावन में गोवर्धन कनेक्ट परियोजना, मथुरा वृंदावन रेल और बस मार्ग को बदलने के लिए वैकल्पिक परिवहन का विकास और यमुना एक्सप्रेसवे द्वारा मथुरा में राया शहरी नोड का विकास शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में व्यापक विकास रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने अधिकारियों को अयोध्या और काशी का दौरा कर प्रेरणा लेने और विकास के नए आयामों को क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के विकास के लिए बेहतर सड़कों, रेलवे, रोपवे और जल मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी आह्वान किया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अच्छे होटल और रेस्तरां के साथ साथ पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं दिए जाने के भी निर्देश दिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी से सार्वजनिक व निजी भागीदारी यानी कि पीपीटी मॉडल के माध्यम से पौराणिक तालाबों का जीर्णोद्धार सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि यमुना नदी के शुद्धिकरण के लिए कड़े कदम उठाएं और नालों को सीधे इसमें गिरने से रोकें। सीएम ने निर्देश दिया कि नगर निगम और जिला पंचायत परियोजना की उद्घाटन शिला पाटिकाओं पर सांसदों और विधायकों का नाम अंकित किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आईजीआरएम और सीएम हेल्पलाइन पर कोई भी फर्जी समझौता न किया जाए और ऐसे कार्यों में शामिल लोगों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने सभी विभागों से उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा, यदि जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की मरम्मत समय पर नहीं की गई तो जिम्मेदार फर्म और जल जीवन मिशन के अधिकारियों दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इन खोदी गई सड़कों से दुर्घटना होने पर सुरक्षा से कोई समझौता न करते हुए संबंधित फर्म व विभाग के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। साथ ही उन्होंने जिला अधिकारी को यह भी निर्देश दिए कि पाइपलाइन के कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पैदल, पीआरवी और मोटरसाइकिल गश्त बढ़ाकर सुरक्षा उपाय बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 7वीं बोर्ड बैठक के दौरान 133 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए प्रस्तावित की गई थी। परियोजनाओं में 35 करोड़ की अनुमानित लागत से मथुरा जिले के वृंदावन में पूर्व निर्मित पर्यटक सुविधा केंद्र यानी कि टीएफसी का विस्तार, वृंदावन में पर्यटक सुविधा केंद्र के निकट मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण, अनुमानित लागत 38 करोड़। मथुरा जिले में यमुना नदी के किनारे विश्राम घाट से केसी घाट तक 6 चिन्हित स्थलों पर तटीय सुविधाओं का विकास, अनुमानित लागत 8 करोड़। बरसाना में राधा बिहारी इंटर कॉलेज की भूमि पर टीएफसी का पार्ट 2 निर्माण कार्य, अनुमानित लागत 27 करोड़। मथुरा जिले के वृंदावन में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर अक्रूर घाट का निर्माण, अनुमानित लागत 760.98 लाख। मथुरा जिले में चिन्हित पौराणिक वनों के 150 हेक्टेयर क्षेत्र में इको रेस्टोरेशन कार्य, अनुमानित लागत 6 करोड़। मथुरा जिले के ग्राम रकौली में पर्यावरण और पुनर्स्थापना के लिए बाड़ लगाने का कार्य, अनुमानित लागत 2 करोड़। मथुरा और वृंदावन के बीच एक सभागार के निर्माण के लिए संशोधित परियोजना यानी कि मूल परियोजना लागत 32.50 करोड़, बढ़ी हुई परियोजना राशि 10.54 करोड़, जिसकी कुल अनुमानित लागत 43.05 करोड़ है। वहीं बैठक में वर्ष 2024 से 25 की कार्ययोजना पर्यटन संचालन को प्रेषित की गई। प्रस्तावित परियोजनाओं को समीक्षा और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।